वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद हारिस नदीम। और वीडियो को आगे मत किया करें, नहीं तो आगे, क्योंकि मेरी वीडियो वैसे ही इतनी शॉर्ट होती है, तो आगे कर लेंगे तो आप लोगों को ज़रूरी बात ही मैं बताता हूँ, कोई इजाफी बात मैं बताता नहीं हूँ। तो कोशिश किया करें, वीडियो पूरी देख लिया करें। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम दिए थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम दिए थे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूँगा। सबसे पहले मैंने एक गेस्ट पेपर दिया था, उसके बाद मैंने टारगेट पेपर दिया था, उसके बाद मैंने कहा था कि लास्ट डे में या फिर मैं बिल्कुल आखिर में चलते चलते बिल्कुल आप लोगों को कुछ और भी दूंगा, तो आप लोग उस पर नज़र एक नज़र डाल लीजिएगा। मैं इसलिए कह देता हूँ, वैसे तो खैर मुझे देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं इसलिए दे देता हूँ बच्चों को, ताकि आप लोग जो है वो उससे तैयारी कर लोगे तो आप लोगों को कल वो सवाल जो हैं वो इंशाल्लाह दिख जाएंगे। आई मीन के नेक्स्ट डे जो है वो आप लोगों को वो सवाल पेपर में दिख जाते हैं। तो क्योंकि बच्चों का भरोसा कायम है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी पूरी मेहनत से जो है वो बच्चों को वो सवाल बता दूं। तो अभी आप लोग देख लीजिए कि इसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, उसको मैंने बाकायदा क्वेश्चन बना के लिख दिया है। कल मैंने कुछ सवाल जो थे ना वो मिक्स करके लिख दिए थे, यानी क्वेश्चंस नहीं बनाए थे। तो जिस वजह से अक्सर बच्चों को परेशानी भी हुई थी कि सर ये कौन सा सवाल है, ये कैसे मतलब कहाँ से करें। तो एक तो वैसे जो पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी तैयारी जो है वो बहुत कम है, यानी वो डरे हुए हैं या वो ये सोच रहे हैं कि जब वो 5 इयर्स देखते हैं या कोई और किसी का पेपर देखते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किल लगता है। और तो उनको तो मैं सबसे पहले बता दूं, एक मशवरा देना चाहता हूं। बाकी हर स्टूडेंट की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, तो मशवरा मेरा यह है कि सबसे पहले जब आपने MCQs कर ली, उसके बाद आपने इनऑर्गेनिक की तरफ जाना है। इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है एक्चुअली, उसमें सारे के सारे प्रिपरेशंस हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स और जो प्रिपरेशन होती हैं वो बच्चा वैसे ही याद कर लेता है, क्योंकि वो क्लास 9 और 10 से ही याद करता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैंने लास्ट टाइम भी दिए थे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, तो वो तमाम आप लोग क्वेश्चंस याद कर लीजिए। उनमें से मैं अभी रिड्यूस्ड करने वाला था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं रिड्यूस कर दूंगा तो काफ़ी ज़्यादती हो जाएगी बच्चों के साथ, तो रिड्यूस करूंगा तो बेवकूफ़ी होगी। और मेरी मतलब वैसे ही मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कम दिए हैं, और क्वेश्चंस मैं कम कर दूंगा तो फिर बचेगा भी इसमें क्या। ठीक है, तो अभी बल्कि एक मुझे स्टूडेंट ने मुझे एक गेस्ट पेपर भेजा था, तो उसमें पता नहीं 30-40 सवाल जो है वो ऑर्गेनिक के थे और 30-40 सवाल जो थे वो इनऑर्गेनिक के थे। तो वो पूछ रहा था कि सर क्या इसका 100% लग जाएगा। तो मैंने बोला भाई देखो, अगर मैं आपको पूरी बुक दे दूं और कहूं कि भाई बेटा जल्दी से इस बुक में से याद कर लेना, 100% इंशाल्लाह आ जाएगा, तो भाई उसमें तो 100% आ ही जाएगा। तो टारगेट पेपर वो होता है जिसमें क्वेश्चंस कम से कम मौजूद हों। ठीक है, तो बहरहाल तो मैं निकम्मे बच्चों की बात कर रहा था जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले वो MCQs करने के बाद जो है ना वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई मीन के यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 के अंदर जो सवालात मैंने पिछले गेस्ट पेपर में दिए थे वो तमाम के तमाम सवालात याद कर लें, तो इंशाल्लाह उनका इनऑर्गेनिक का जो सेक्शन है वो अच्छा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक वालों की। तो देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनको करनी है और वो चाहते हैं कि उनको पूरा पेपर करें, तो देखें उनको इस तरह से चलना पड़ेगा जिस तरह से मैंने उनको भी ये सवालात दिए हैं। और जैसे कि कुछ सवालात इसमें जो है वो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहे हों, तो मैं बता दूं कि जैसे लिखा ना वाटर एमिनो एसिड्स, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है ना वो एक ऑप्शन में है। तो अब इसमें से कौन सा जो है वो कल आने वाला है मुझे नहीं मालूम। बहरहाल तो मैंने ये आप लोगों को कैसे पर दे दिया है, सॉरी टारगेट क्वेश्चंस दे दिए हैं, इसमें से आप लोग तैयारी कीजिए। ये मैंने कल जो दिया था वो काफ़ी मिक्स करके दिया था, उसमें यानी एक कंप्लीट क्वेश्चन होता था उसमें से मैंने दिया था, लेकिन अभी मैंने इसको सवालात को जो है वो ख़त्म कर दिया है, यानी कि बाकायदा सवालात लिख कर दे दिए हैं। अच्छा, मैंने ये सवाल नंबर 8 में देखिए रेड पेन से लिखा हुआ है कि अगर दिल चाहे तो ये सवाल भी देख लें, तो ये सवाल भी देख लीजिएगा, और नहीं दिल चाहे तो आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन यह है कि उम्मीद यह है कि सब बच्चे यहाँ पर जो हैं वो इस चैनल पे पढ़े लिखे हैं और उनको पता है कि जब तैयारी की जाती है तो जो मशकूक चीज़ें होती हैं उनको भी कर लेना बेहतर होता है। अच्छा, लेकिन एक बात यह है कि बच्चा कहता है कि सर तैयारी किस तरह से करें, कहाँ से करें, और सवालात हमें नहीं मिलते, या सवालात मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। तो उसके लिए देखें, मेरा मशवरा है कि अगर कराची में, क्योंकि ज़ाहिर है कराची बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लोगों के पास जो है वो सबसे अच्छा जो इस वक्त नोट्स चल रहे हैं वो शायद मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ, आदम जी के चल रहे हैं केमिस्ट्री के लिए। अगर सेकेंड ईयर की बात करेंगे आप लोग
تو केमिस्ट्री के जो आदम जी के नोट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट्सएप का दौर है, आप लोग व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड को मैसेज कीजिए कि जी आदम जी के नोट्स में से ये सवाल मुझे निकाल कर दे दो, तो वो आपको उसकी पिक सेंड कर देगा। आप लोग उसको कॉपी में उतार के और उसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर को निकाल लीजिए। तो वो काफ़ी अच्छे उसके आंसर्स लिखे हुए हैं। और अगर किसी को नहीं मिलते तो आप लोग जो हैं वो 5 ईयर्स से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट, जैसे कहना चाहिए ना कि अब कुछ भी नहीं मिल रहा है आप लोगों को, अच्छा, क्योंकि देखो उससे बेहतर है कि आप लोग याद ना करो। अगर कोई बच्चा छोड़ देगा, उसको याद नहीं करेगा, ये सोचकर इन सवालात को कि जी मेरी तैयारी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही लूज़र हूँ वगैरह वगैरह, ये सोचकर अगर वो याद नहीं करेगा तो वो बेवकूफ़ी करेगा। इसलिए मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि वो 5 ईयर्स से ही कर ले, सॉल्व 5 ईयर्स के क्वेश्चंस में से करे। और जो टीचर्स कहते हैं कि 5 ईयर्स में से नहीं करो भाई, उसमें तो बड़ा ऐसा लिखा होता है वैसा लिखा होता है, तो एक्चुअली वो मैथ्स के हवाले से कहते हैं या फिर न्यूमेरिकल के हवाले से कहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल और मैथमेटिक्स में काफ़ी जो है वो गलतियाँ होती हैं 5 ईयर्स में, तो इसलिए जो है वो टीचर्स मना करते हैं। लेकिन ये वजह नहीं होती कि उसमें आंसर ठीक नहीं होता, आंसर वही होता है। अगर उसमें सवाल लिखा हुआ है कि डिफ़ाइन केमिस्ट्री, तो 5 ईयर्स में भी आपको कोई आंसर मिलेगा डिफ़ाइन केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो बहरहाल आप लोग, उम्मीद है कि मेरी बात को समझ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को परेशानी हो तो वो मज़ीद व्हाट्सएप पर मुझसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में मैं बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर किसी को, कुछ स्टूडेंट्स के वैसे मुझे मैसेजेस आए थे, तकरीबन 8-10 स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले ही, कि मैं उन लोगों को सॉल्व करके दे दूँ। तो मैं अभी IUPAC की जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको कोशिश करके अभी सॉल्व करके देने की कोशिश करता हूँ। तो मेन जो होंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जो जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है, जो लास्ट डे बैठते हैं ना तैयारी करने के लिए, तो उनके लिए अभी मैं कोशिश करके वीडियो बना दूँगा, तो उन लोगों को जो है वो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।